आज का अपना टॉपिक है मेले और त्योहार, जिसके अपन वो क्वेश्चन करेंगे जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वो भी अपन याद करने वाले हैं। हर क्वेश्चन की एक अलग ट्रिक होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का कुंभ, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, इस मेले को कहा जाता है। कौन सा मेला है जिसको राजस्थान का कुंभ या फिर आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? ऑप्शन है पुष्कर मेला, बेणेश्वर मेला, रामदेवरा मेला या फिर सीताबाड़ी मेला। आंसर आएगा वेणेश्वर मेला। कौन सा मेला? वेणेश्वर मेला। कैसे याद करें? वेणेश्वर, वेणेश्वर। इनको क्या डिवाइड कर लिया अपन ने? बाण प्लस ईश्वर से। वेणेश्वर को किससे ईश्वर निकाल लिया? बाण प्लस ईश्वर, यानी बाण वाले ईश्वर। आदिवासियों के ईश्वर कौन है? जो डूंगरपुर पहाड़ी पे बैठते हैं। वेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर। जो डूंगरपुर पहाड़ी पे बैठते हैं वो है वेणेश्वर मेला। राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? तो सीताबाड़ी का मेला है वो कौन सी जनजाति का कुंभ मानते हैं? ऑप्शन है भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया। आंसर आएगा सहरिया। याद कैसे करें कि सीता माता जब बाहर गई तो उन्हें सहारा मिला। सीता माता जब बाहर गई, बाहर से क्या याद करेंगे? 12। कहाँ बढ़ता है ये? 12 में। सीता माता जब बाहर गई, 12 गई तो उन्हें सहारा मिला। सहारा से क्या याद करेंगे? शहरिया। यानी 12 में बढ़ता है शहरिया जनजाति का कुंभ। आगे है कि कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है जयपुर, बूंदी, जोधपुर, उदयपुर। आंसर आएगा बूंदी में, सातुड़ी तीज का मेला। कैसे याद करें कि आंखों से काजल की बूंद गिरती है। काजल, कजली और बूंद से बूंदी याद करें। या फिर अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, बूंदी से याद कर सकते हैं, कजली तीज को काजल से याद कर सकते हैं। काजल से यानी बूंदी से क्या याद करेंगे? बिंदिया। यानी बिंदिया और काजल एक ही मटेरियल है, ठीक है ना? बिंदिया और काजल ऐसे याद करेंगे। तो कजली तीज कहाँ से? बूंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेवरा का मेला मुख्य रूप से किस माह में बढ़ता है? कौन से माह में बढ़ता है? ऑप्शन है श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, फाल्गुन। आंसर आएगा भाद्रपद। कैसे याद करें कि रामदेव जी भाद्रवे में आते हैं? रामदेव जी कब आते हैं? भाद्रवे में आते हैं रामदेव जी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी बाबेरी बीज। बाबेरी बीज कहते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। यानी भाद्रपद महीना तो याद हो ही गया। दूज इसलिए, द्वितीया इसलिए याद हो जाती है क्योंकि इसको बाबेरी बीज भी कहते हैं, दूज को, ठीक है ना? और पक्ष कौन सा रहता है इनका? शुक्ल पक्ष रहता है। नेक्स्ट है कि पुष्कर मेला किस तिथि को अपने चरम पर होता है? ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा। ये होता है कार्तिक पूर्णिमा को। कैसे याद करें कि पुष्प पुष्प हमेशा कार्तिक के महीने में खिलते हैं। कार्तिक का महीना क्या होता है? सुहाना, सुंदर सुंदर होता है थोड़ा। पुष्प हमेशा कार्तिक के महीने में खुलते हैं। पुष्प से क्या याद किया? पुष्कर, कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। ये मनाया जाता है बीकानेर। बीकानेर के ऊंट। ऊंट को बिका हुआ मत समझो। ऊंट को क्या है? बिका हुआ मत समझो। या फिर ऐसे याद कर लेते हैं कि ऊंटों की आजकल इतनी कमी आ गई है, वो बिक गए हैं मतलब सभी। तो ऊंट महोत्सव कहाँ का? बीकानेर का। क्वेश्चन आगे है कि मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मरु महोत्सव। ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। आंसर आएगा जैसलमेर। मरु, नाम से ही पता चल रहा है मरु, ठीक है ना? यानी असली मरुस्थल का फील तो जैसलमेर के धोरों में ही आता है ना? क्योंकि वहां पे क्या है? मरु महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन आगे है कि हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? हाथी महोत्सव। ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। आंसर आएगा जयपुर। यानी राजा महाराजा हाथी पे बैठ के जय जयकार करवाते हैं। यानी आजकल हाथी वगैरह बहुत कम ही, मतलब जो बहुत ही ज्यादा पहुंचा हुआ होता है वो अपने काम में वो होते हैं, वहां होते हैं, या फिर पर्यटन के तौर पे काम में लेते हैं, ठीक है ना? तो जो राजा महाराजा हैं वो हाथी पे बैठ के अपनी क्या करवाते हैं? जय जयकार करवाते हैं। जय जयकार से क्या याद किया? जयपुर याद किया। नेक्स्ट है मत्स्य संघ किस जिले में आयोजित होता है? मत्स्य संघ। ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नाम से ही पता चल रहा है मत्स्य। कहाँ से स्टार्ट होता है मत्स्य वाला? अलवर से। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर थी। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो पहला चरण था राजस्थान का वो क्या था? मत्स्य था।
और उनकी राजधानी क्या थी? अलवर। तो उत्सव भी अलवर में ही होगा ना, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गोगामेडी का प्रमुख मेला, गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है। दूसरा मेला कहाँ भरता है? यानी जो प्रमुख मेला है वो तो गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है, पर दूसरा कहाँ भरता है? ऑप्शन है परबतसर, गोगा जी की ओल्डी, सांचौर, कोलायत, वैष्णो। आंसर आएगा गोगा जी की ओल्डी। कहाँ पे है? सांचौर में। कैसे याद करें? गोगा जी ओल्ड होकर सांचे में ढल गए। गोगा जी की ओल्डी को किससे याद किया? ओल्ड से। ओल्ड से ओल्डी याद की, और सांचौर से क्या याद किया? सांचा। सांचे में डल गए। क्या होके? ओल्ड होके सांचे में डल गए। क्वेश्चन आगे है कि करनी माता का मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन है मुकाम, देशनोक, कोलायत और उत्तरी। आंसर आएगा देशनोक। सबको याद रहता है। करनी माता के चमत्कार देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। चूहों वाली माता है, देश के कोने कोने में, यानी देशनोक। क्वेश्चन आगे है कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है तिलवाड़ा, परबतसर, मेड़ता, झालरापाटन। आंसर आएगा तिलवाड़ा, बाड़मेर। कैसे याद करें? तो मल्ली जिससे क्या याद करेंगे? मिट्टी। मिट्टी कहते हैं, मिट्टी को कहते हैं। मल्ली में तिल बोओगे तो बाढ़ आ जाएगी। कैसे याद किया? मल्ली से अपन ने याद किया मल्लीनाथ। मल्लीनाथ, ठीक है ना। मल्ली में क्या बोएंगे? तिल। तिल से क्या याद किया? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहाँ पे है? बाड़मेर। कि मल्ली में तिल बोओगे यानी मिट्टी में तिल बोओगे तो क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। क्वेश्चन आगे है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? ऑप्शन है पुष्कर, कोलायत, मुकाम, देशनोक। ये कोलायत। ऐसे याद करें कि कपिल शर्मा को कॉल आया बीकानेर से। कपिल शर्मा जो शो आता है, ग्रेट कपिल शर्मा, ठीक है ना, कॉमेडी किंग। कपिल शर्मा को कॉल आया कहाँ से? बीकानेर से। कैसे याद करेंगे? कोलायत। कोल से कोलायत। क्वेश्चन आगे है तो थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। थार, तो थार गाड़ी है, थार गाड़ी को बाढ़ में पार कर दिया। थार गाड़ी को कहाँ पार कर दिया? बाढ़ में। बाढ़ में पार्क कर दिया, ठीक है ना, ऐसे याद करेंगे। और जो मरु महोत्सव था वो कहाँ था? जैसलमेर। जैसलमेर। क्वेश्चन आगे है कि ब्रिज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? ब्रिज महोत्सव, ऑप्शन है धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली। भरतपुर। यानी ब्रिज भूमि किसे? मथुरा को। और मथुरा के सबसे भरपूर करीब यही जिला है। कौन सा है? भरतपुर। जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, जैसे यहाँ पे भरतपुर और यहाँ पे यूपी टच हो जाता है, तो यहाँ पे क्या? मथुरा। ब्रिज क्षेत्र का प्रभाव कहाँ पे सबसे ज्यादा? भरतपुर में। ब्रिज महोत्सव भरतपुर, भरतपुर का आएगा। क्वेश्चन आगे है कि मेवाड़ महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन है अप्रैल, जनवरी, अगस्त, नवंबर। ये मनाया जाता है अप्रैल में, ठीक है ना। कैसे याद करें कि मेवाड़ के महाराणा अप्रैल के साथ रहते थे, ये प्राइड के साथ रहते थे, ठीक है ना। अप्रैल को कैसे याद किया? प्राइड के साथ में रहते थे, अप्रैल। फिर नॉर्मल भी याद कर सकते हैं कि मेवाड़ महोत्सव है वो अप्रैल में मनाया जाता है, यानी जब सर्दी चली जाती है, ठीक है ना। सर्दी चली जाती है ना, और थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगती है, जब मनाते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन आगे है कि मारवाड़ महोत्सव या फिर मांड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। मारवाड़ से नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे? जोधपुर में। मारवाड़ का जोधा सबसे ताकतवर, उसे याद कर सकते हैं। वह है आश्विन माह में, ठीक है ना, आश्विन माह में। यानी मारवाड़ नाम से याद रह जाता है जोधपुर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट है शीतला अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? शीतला अष्टमी, ऑप्शन है चैत्र कृष्ण अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। पहली बात तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी, पहली बात तो ये शीतला अष्टमी से पता चल रहा है, तो अष्टमी तो आएगी ही सही। बात रही शुक्ल और कृष्ण की, पक्ष आता है कृष्ण पक्ष, और महीना कौन सा? चैत्र। कैसे याद करें? चैत में गर्मी शुरू होती है, चैत में क्या होती है? गर्मी शुरू होती है, तो माता को शीतल ठंडा भोजन चढ़ाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बाशोडा कहते हैं। यानी चैत में क्या हो जाती है? गर्मी स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी, और हम क्या करते हैं? ठंडा खाना शुरू कर देते हैं, ठंडा खाना, तो वहां से शीतलाष्टमी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कि बच बारस, जिसे वत्स वत्स द्वादशी भी कहते हैं, कब मनाई जाती है? ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, श्रावण शुक्ल द्वादशी,
कार्तिक कृष्ण द्वादशी या फिर आश्विन शुक्ल द्वादशी। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। अब द्वादशी तो नाम से पता चल रहा है, द्वादशी आ गया। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष है। और महीना कौन सा है? भाद्रपद। कैसे याद करें? भादवे में बछड़े काले हो जाते हैं, यानी भादवे में तो सभी काले हो जाते हैं, वैसे चौमासा चढ़ता है श्रावण भादवे में, ठीक है ना। तो भादवे में क्या करते हैं? भादवे में बछड़े जो होते हैं, बछ बारस इसी की होती है, बछड़े जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कृष्ण काले हो जाते हैं। कैसे याद करेंगे? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। उम्मीद है आपको ये याद हो रहे हो। याद हो रहे हैं ना दोस्तों? आप सब्सक्राइब तो करके जाना, हाँ। चाहे तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करो। आगे क्वेश्चन अपना है कि आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, इस माह में आती है। आखा तीज जिस दिन अबूझ सावे होते हैं, यानी बिना सावा पूछे सब शादी कर सकते हैं। ऑप्शन है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। ये आती है दोस्तों वैशाख में, ठीक है ना। आखा, आखा किसको कहते हैं? राजस्थानी में पूरा को कहते हैं। आखा राजस्थान शाख पर बाल विवाह करता है। आखा राजस्थान क्या करता है? शाख पर बाल विवाह करता है। किसी को नहीं पूछते। ये क्या होता है? अबूझ सावा होता है। अबूझ सावा यानी शादियों का अबूझ सावा। अबूझ का मतलब बिना पूछे, बिना सावा निकाले क्या है? शादी कर सकते हैं। ये दिन इतना शुभ 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 होता है। तो जो आखा यानी पूरा राजस्थान है वो शाख पर बाल विवाह कर सकता है। क्वेश्चन आगे है, तो निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? निर्जला एकादशी। ऑप्शन है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी, श्रावण शुक्ल एकादशी या फिर भाद्रपद कृष्ण एकादशी। आंसर आएगा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? ज्येष्ठ में। और अब की बार तो ज्येष्ठ यानी जेठ जी कितने हैं? दो। भयंकर गर्मी है, ज्येष्ठ में पड़ती है। और उसी में बिना जल निर्जला लेना पड़ता है। टेस्ट है ये, ठीक है ना। यानी ज्येष्ठ में सबसे ज्यादा गर्मी कब? ज्येष्ठ महीने में। और उसी दिन निर्जला रहते हैं सब, निर्जला बिना जल के व्रत करते हैं वो लोग। तो वो होती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, 11। क्वेश्चन आगे है कि देव झूलनी एकादशी यानी जल झूलनी एकादशी जिसे कहते हैं, कब आती है? देव झूलनी। ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी या फिर फाल्गुन शुक्ल एकादशी। ये आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी कैसे याद करें? कि भादवे की बारिश शुक्ल में देवों को नहलाकर झुलाते हैं। यानी जो श्रावण भादवे में जो बारिश आती है उसमें देवों को क्या करते हैं? शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में क्या करते हैं? देवों को नहलाते हैं। जल झूलनी, जल से नहलाते हैं इनको, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है, कैला देवी का मेला कहाँ पड़ता है? पता है सबको? करौली, कैला देवी करौली। ये अपन ने याद भी किया हुआ है, पिछले जो टॉपिक रहे उनमें कैला देवी करौली आया भी है। अच्छे से याद किया अपन ने मंदिर वाले टॉपिक में भी। तो कैला और करौली याद रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आगे है, तो श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? श्री बलदेव पशु मेला। ऑप्शन है मेड़ता सिटी, परबतसर, होगामेडी या फिर झालरापाटन। आंसर आएगा मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी है नागौर। उसे याद करें कि बल ताकत से लगा के आते हैं। बल लगाकर मेड़ बनाई खेतों में। बल लगा के क्या लगाई? मेड़ लगाई खेतों में। बल से क्या याद किया? बलदेव। और मेड़ से क्या याद किया? मेड़ता, ठीक है ना। बल लगा के क्या बनाई? मेड़ता बनाई, मेड़ बनाई। क्वेश्चन आगे है कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन है झालरापाटन, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर। झालरापाटन। चंद्रभागा नदी से याद कर सकते हैं, चंद्रभागा पाटन में ही है। चंद्रभागा झालर पहनकर, चंद्रमा क्या है? भागा क्या पहन के? झालर पहन के। कैसे याद करेंगे? झालरापाटन। चंद्रमा भागा झालर पहन के, चंद्रमा से चंद्रभागा और झालर से झालरापाटन। झालरापाटन झालावाड़ में कार्तिक पूर्णिमा को ये भरता है। क्वेश्चन आगे है कि गोमती सागर पशु मेला किस जिले में लगता है? गोमती सागर। ऑप्शन है झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी। गोमती सागर भरता है झालावाड़ में। कैसे याद करें? गोमती नदी में छलांग मारी तो झाग निकल गए। गोमती नदी में छलांग मारी तो क्या निकल गई? झाग निकल। झाग से झालावाड़ याद किया और गोमती से गोमती सागर। नेक्स्ट है कि जम्बेश्वर जी का मेला कहाँ बढ़ता है? जम्बेश्वर जी। ऑप्शन है मुकाम, त्रियासर, सालासर, देशनोक। पूछने की जरूरत नहीं है, मुकाम ही होगा। मुकाम कहाँ पे? बीकानेर में। विश्नोई संप्रदाय ने पर्यावरण बचाने का मुकाम हासिल किया, ठीक है ना। जम्बेश्वर मुकाम।
जम्बेश्वर से याद रह जाता है वैसे मुकाम। तो विश्नोई संप्रदाय ने पर्यावरण बचाने के लिए क्या हासिल किया? मुकाम हासिल किया। क्वेश्चन आगे है, जसनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? जसनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है कतरियासर, मुकाम, पीपासर, कोलायत। इनका लगेगा कतरियासर में, ठीक है ना। कैसे याद करें कि अग्नि नृत्य करते समय अंगारे कतर देते हैं। ये लोग जो अग्नि नृत्य करते हैं, जसनाथी संप्रदाय वाले, तो ये क्या कर देते हैं? अंगारों को कतर देते हैं। अग्नि पे नाचते हैं ये लोग, अंगारों को कतर देते हैं, यानी कतरियासर। जसनाथ जी कतरियासर। क्वेश्चन आगे है, दधिमती माता का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है गोट मांगलोद, पिपाड़, बिलाड़ा, देशनोक। दधिमती माता गोट मांगलोद नागौर। कैसे याद करें? दधी से याद किया दही, मांग कर लाओ गोट के लिए। गोट किसे कहते हैं? पार्टी को। दही मांग कर लाओ गोट के लिए। दही से याद किया दधिमती माता, और गोट से याद किया गोट मांगलोद। तो मिलाया कहाँ पे, मैच क्या किया? गोट मांगलोद, दधिमती माता। क्वेश्चन आगे है कि डिगी कल्याण जी का मेला किस जिले में भरता है? बहुत बार पूछा गया है, बाकी ये क्वेश्चन सभी पूछे हुए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन है टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा। क्या आएगा? टोंक। कैसे याद करें कि कल्याण बाबू ने टोंक कटवाया, यानी टोकन कटवाया दिल्ली में जाने के लिए, मालपुरा टोंक। कैसे याद किया? कल्याण जो बाबू हैं, उन्होंने टोकन कटवाया, टोकन से टोंक याद किया, डिग्गी डिग्गी में जाने के लिए, डिग्गी कल्याण जी, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि ऋषभ देव जी, जिसे कालाजी कहते हैं, का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है दुलेव, हल्दी घाटी, मातृकुंडिया, चार भुजा। आंसर आएगा दुलेव, उदयपुर। यानी नाम क्या है? कालाजी। कालाजी, काले कपड़ों को धो लो पानी से। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं। और कालाजी में क्या आता है? काला रंग। और दुलेव में क्या आता है? मारवाड़ी में धोला रंग। काला धोला ऐसे भी याद कर सकते हैं। दुलेव, उदयपुर, कालाजी। क्वेश्चन आगे है कि गोतमेश्वर मेला, जिसे बुरिया बाबा भी कहते हैं, कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन है अरनोद, मातृकुंडिया, रासमी, या फिर मानगढ़। गोतमेश्वर मेला बढ़ता है दोस्तों अरनोद में, प्रतापगढ़, अरनोद। कैसे याद करें कि बुरिया बाबा का प्रताप इतना है कि कोई झूठी कसम नहीं खाता। कहाँ पे? अरनोद में, ठीक है ना। यानी बुरिया बाबा की है, वो झूठी कसम नहीं खाते हैं मेरा लोग। और इनका जो प्रताप इतना, वो कहाँ पे है? अरनोद में है। क्वेश्चन आगे है, चौथ का बरवाड़ा, जहाँ चौथ माता का मेला लगता है, किस जिले में है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है, तो याद भी रह जाता है वैसे। चौथ का व्रत रखने पर पति 2.25 लाख का गिफ्ट देता है। सवाई से क्या याद किया? सवाई माधोपुर। और चौथ का जो है वो, चौथ के बरवाड़े से क्या याद हो गया? चौथ। चौथ का व्रत जोड़ दिया। चौथ का व्रत करने पर पति क्या है? 2.25 लाख का गिफ्ट देता है, सवाई माधोपुर। क्वेश्चन आगे है कि महावीर जी का मेला कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन है करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर। महावीर जी मेला, महावीर जी मेला बढ़ता है करौली में। कैसे याद करें? महावीर किसे कहते हैं? बजरंगबली हनुमान जी को। कि महावीर को केले का भोग लगाओ। जैसे जो बंदर वगैरह होते हैं, वो क्या खाते हैं ज्यादा? केले वगैरह खाते हैं। और उनको बजरंग बली वाली प्रणाली में ढाला गया, मतलब मानते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो महावीर यानी जो बजरंग बली है, उनको केले का भोग लगाओ। महावीर जी करौली। ऐसे याद करेंगे। करौली से क्या याद किया है अपन ने? केला याद किया है। क्वेश्चन आगे है कि रानी सती का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है झुंझुनू, सीकर, चूरू, अलवर। आंसर आएगा झुंझुनू। कैसे याद करें? दादी सती के दरबार में बच्चे झुंझुना बजाते हैं भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को यहाँ पे, ठीक है ना। दादी सती का मेला कहाँ पे लगता है? झुंझुनू में लगता है। और यहाँ पे बच्चे क्या है? झुंझुना बजाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि फूलडोल मेला कहाँ आयोजित होता है? फूलडोल। ऑप्शन है शाहपुरा, नाथद्वारा, किशनगढ़, पुष्कर। आंसर आएगा शाहपुरा, वहां पे भीलवाड़ा। उसे याद करें कि शाह लोग, यानी जो शाह का मतलब बड़े लोग, शाह लोग फूलों में डोले में बैठते हैं, फूलों के डोले में बैठते हैं। शाह लोग किसमें बैठते हैं? फूलों के डोले में बैठते हैं। ये ट्रिक। शाह से शाहपुरा याद किया, तो फूलों से फूल डोले याद किया। रामसनेही संप्रदाय का ये मेला होता है शाहपुरा में। क्वेश्चन आगे है कि अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नाथ द्वारा, कांकरोली, सालासर, या फिर खाटू श्याम। आंसर आएगा नाथ द्वारा, राजसमंद। वैसे याद करें, अन्न का कूट, कूट कहते हैं पहाड़ को, अन्न का कूट नाथ के द्वारे पर ही लग सकता है।
यानी अन्न का जो पहाड़ है वो श्रीनाथ जी के द्वारे पे लगता है गोवर्धन पूजा के दिन, है ना। अन्नकूट कहाँ का है? नाथ द्वारा का। नाथ के द्वारे पे क्या लगता है? उनका कूट लगता है, यानी अन्न का पहाड़ लगता है। क्वेश्चन आगे है कि हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। आंसर आएगा उदयपुर। हरियाली अमावस्या कैसे याद करें? उदय होते ही झीलों की नगरी में हरियाली छा जाती है। उदय से क्या याद किया? उदयपुर। यानी उदय होते ही क्या हो जाती है? झीलों की नगरी कौन सी? उदयपुर में हरियाली छा जाती है। तो ये क्या है? श्रावण अमावस्या को। क्वेश्चन आगे है कि राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद, श्रावण शुक्ल अष्टमी को, या फिर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कैसे याद करें कि जो कान्हा जी है, कृष्ण जी, वो क्या थे? उनको श्यामवरण बोला गया है, तो उनका कृष्ण पक्ष में आता है। और ये क्या है? ये अष्टमी मनाई जाती है शुक्ल पक्ष को। राधा जी को गौरी बताते हैं, तो राधा जी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। यानी कृष्ण जी काले कृष्ण पक्ष और राधा जी गोरी तो शुक्ल पक्ष, भाद्रपद में ही आती है दोनों। क्वेश्चन आगे है कि गोपाष्टमी का पर्व कब आता है? गोपाष्टमी। ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी, या फिर आश्विन शुक्ल अष्टमी। आंसर आएगा कार्तिक शुक्ल अष्टमी। गोपाष्टमी कब मनाते हैं? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। यानी दीपावली, दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को आती है, ठीक है ना। कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। तो दिवाली के 8 दिन बाद गायों की पूजा होती है। दिवाली के जब 8 दिन चले जाते हैं, उसके बाद में क्या होती है? गायों की पूजा होती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। क्वेश्चन आगे है कि मानगढ़ धाम मेला जो जलियांवाला की तरह ही माना है, बोला गया है, वहां पे जलियांवाला जैसा हत्याकांड हुआ था। तो मानगढ़ धाम मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा। मानगढ़ कहाँ पे? बांसवाड़ा। कैसे याद करें कि मान बचाने के लिए गोविंद गुरु ने बांस की तरह तनकर खड़े रहे। वो मान सम्मान बचाने के लिए गोविंद गुरु बांस की तरह तनकर खड़े रहे बांसवाड़ा में, ठीक है ना। मानगढ़ बांसवाड़ा में। क्वेश्चन आगे है कि वीर तेजाजी का मेला पर्वतसर में किस तिथि को बढ़ता है? वीर तेजाजी का मेला कहाँ बढ़ता है? पर्वतसर में। कौन सी तिथि को बढ़ता है? ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल दशमी, श्रावण शुक्ल दशमी, आश्विन कृष्ण दशमी, या फिर भाद्रपद कृष्ण दशमी। तो ये दशमी को तो भरता ही है, तेजा दशमी, ठीक है ना। भाद्रपद बाद में भरता है कृष्ण पक्ष को। यानी तेजाजी कौन से थे? तेजाजी अपन याद करते हैं धोड़िए जाट थे, धोड़ा जाट थे, ठीक है ना। तो इनका मेला भी कब भरेगा? शुक्ल पक्ष में ही भरेगा, कृष्ण पक्ष में नहीं भर सकता। धोड़ा नाम इनके नाम में ही धोड़ा हरा, ठीक है ना। या फिर ऐसे याद करेंगे तेजाजी का तेज शुक्ल पक्ष की तरह था, भादवे की दशमी को पर्वत सर पर चमकता है तेजा दशमी के दिन। क्वेश्चन आगे है कि खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में और कब भरता है? ऑप्शन है सीकर फाल्गुन शुक्ल एकादशी, चूरू कार्तिक पूर्णिमा, झुंझुनू माघ पूर्णिमा, या फिर जयपुर श्रावण शुक्ल तीज। तो ये भरता है दोस्तों सीकर में, सबको पता ही है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, यानी 11 को, शुक्ल पक्ष में और फाल्गुन में। यानी फाल्गुन, फाल्गुन के रंग श्याम की संग, यानी श्याम बाबा के जो सबसे ज्यादा सॉन्ग आते हैं वो भी होली वाली थीम पे आते हैं, जब इनका रंग चढ़ता है बहुत ज्यादा। शुक्र में श्याम बाबा का जलवा है, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि गणगौर का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 दिन, 15 दिन, 16 दिन, या फिर 20 दिन। आंसर आएगा 18 दिन। 18 दिन। कैसे याद करें कि गणगौर, गण और गौर यानी शिव और पार्वती 18 साल की उम्र में बालिग होकर मिलते हैं। 18 साल की उम्र में कितने क्या होकर मिलते हैं? बालिग होकर मिलते हैं। 18 दिन ये चलता है। क्वेश्चन आगे है कि बिना ईश्वर की गवर, यानी बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? यानी बिना शिव के पार्वती कहाँ पूजी जाती है? ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। आंसर आएगा जैसलमेर। यानी जैसलमेर के दौरों में ईश्वर जी रास्ता भटक गए, इसलिए सिर्फ गौरी पहुंची, ठीक है ना। कैसे याद किया कि जैसलमेर के जो धोरे हैं वहां पे ईश्वर जी रास्ता भटक गए दौरों में, और वहां पे सिर्फ क्या आती हैं? गौरी मैया आती हैं, गणगौर पूजी जाती है सिर्फ। क्वेश्चन आगे है कि छोटी तीज जिसे श्रावणी तीज कहते हैं का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? छोटी तीज या फिर श्रावण की तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी। आंसर आएगा जयपुर। आंसर क्या आएगा? जयपुर। वैसे याद करें कि छोटी बात पर जय मत बोलो, श्रावण शुक्ल तृतीया की जयपुर की सवारी।
यानी छोटी बात पर क्या मत बोलो, जय मत बोलो। छोटी तीज कहाँ की? जैसे जयपुर की। क्वेश्चन आगे है कि शरद पूर्णिमा जिसे रास पूर्णिमा कहते हैं किस माह में आती है? ऑप्शन है अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, श्रावण। श्रावण आंसर आएगा अश्विन। कैसे याद करें? अश्व से कहते हैं घोड़े को। अश्व शरद ऋतु में तेज दौड़ता है, यानी अश्व है वो शरद ऋतु में तेज दौड़ता है। अश्विन पूर्णिमा। अश्व से क्या याद हुआ? अश्विन। अश्विन से निकाला है अश्विना। और ये कब तेज दौड़ता है? शरद ऋतु में, यानी अश्विन पूर्णिमा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि तुलसी एकादशी जिसे प्रबोधिनी या फिर देवउठनी एकादशी कहते हैं कब आती है? ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी या फिर फाल्गुन शुक्ल एकादशी। इसमें ऑप्शन में शुल्क शुक्ल एकादशी तो सेम दिया हुआ है, एकादशी तो होगी सही शुक्ल पक्ष की और वो भी कार्तिक में। कैसे याद करें? दिवाली, दिवाली वाला महीना लगभग कार्तिक। दिवाली के बाद देव उठते हैं और तुलसी विवाह होता है। सबसे पहले किससे स्टार्ट होती है? तुलसी विवाह से। क्वेश्चन आगे है मकर संक्रांति राजस्थान में कब मनाई जाती है? आजकल तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी मना सकते हैं। कोई फिक्स डेट नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहता है आजकल, तो कोई त्योहार फिक्स है ही नहीं। बट फिर भी मानी जाती है, एक फिक्स डेट मानी जाती है मकर संक्रांति। 14 जनवरी, 14 फरवरी, 13 अप्रैल या फिर 15 अगस्त। 14 जनवरी। ठीक है ना? तो ये अपने आज के अपने क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अपन सभी सेकंड ग्रेड के टॉपिक करने वाले हैं। जय हिंद।